कपड़े अपनी पौड़ी में बांधकर पीठ के ऊपर ले जाते। जब ले जाते बेचने के लिए तो रास्ते में एक बुढ़िया का घर था। वो बुढ़िया का मन बहुत था कि मैं कपड़े ले लूं, ठंड भी बहुत है, और कंबल ले लूं। सेवाराम ने सोचा कि बुढ़िया को ठंड लग रही है और गए, कहते बुढ़िया माँ आप ये कंबल ले लो और अपने ऊपर ओढ़ लो। बुढ़िया माँ ने ठंड से कांपते हुए कंबल लिया और अपने ऊपर ओढ़ लिया। जैसे ही ओढ़ा कंबल खत्म और बहुत ही आशीर्वाद देने लगी कि बच्चों युग युग जियो। जिस तरह तुमने मुझे ठंड से छुपाया है ऐसे भगवान आपको भी हर समय हरा भरा करता रहे। तो कहने लगी कि बेटा मेरे पास तो पैसे है नहीं, पर क्या दूं आपको? कहती है कोई बात नहीं, 2 मिनट रुको। 2 मिनट रुको और मैं अंदर जा रही हूँ। अंदर गई और अंदर से ठाकुर जी को लेकर आई। कहती है ये ठाकुर जी आप अपनी दुकान में विराजमान करो। जब आप अपने दुकान में इसको विराजमान करोगे तो ये आपको कोई भी कमी नहीं आने देंगे, क्योंकि मेरे पास सिवाय ठाकुर के और कुछ है ही नहीं। सेवाराम ने सोचा बहुत अच्छी बात है, ठाकुर जी तो ले चलते हैं पर इनको कहाँ बिठाएंगे। अब ये बुढ़िया माँ तो मुझे कहती है कि अपनी दुकान में रखो, पर मेरे पास तो दुकान है ही नहीं। तो उन्होंने क्या किया, साइकिल की टोकरी के आगे ठाकुर जी को बिठा दिया। जब ठाकुर जी को बिठाया, हर समय घर से बाहर निकलते ठाकुर जी को साइकिल की टोकरी में बिठाते और चल पड़ते। जब चलते तो एक दिन ऐसा हुआ, इतने पैसे वाले हो गए उस ठाकुर जी की कृपा से और उस बुढ़िया माता के आशीर्वाद से, इतने मालो माल हो गए। उन्होंने दुकान बनाई और दुकान का जब मुहूर्त किया तो सबसे पहले ठाकुर जी को विराजमान किया, क्योंकि ठाकुर जी हमारे सब कुछ हैं, इनके बिना हमारा कुछ भी नहीं है। जब उन्होंने ठाकुर जी को विराजमान किया तो दिनों दिन दुकान इतनी चली कि कई मिलों के, कई फैक्ट्रियों के वो मालिक बन गए। कहाँ वो झोपड़ी में रहते, कहाँ वो कोठों में, महलों में रहने लगे। जब घर पास था, जब पैसा आया तो घर भी थोड़ा थोड़ा दूर हो गया। लेकिन दोनों मित्र इतने घनिष्ठ थे कि दोनों ही एक दूसरे के बिना एक पल भी रह नहीं सकते थे। जब दोनों बैठे दुकान पर तो एक बार सेवाराम के तो 2 बेटे थे और मोतीलाल के एक बेटा और एक बेटी थी। सेवालाल दोनों बेटों की शादी कर चुका था और मोतीलाल ने अपने एक बेटे की शादी की और बेटी अभी कुंवारी की थी। जब वो दुकान पे बैठते ठाकुर जी की बहुत मौज बन गई कि उनको 1 मिनट का भी समय ना मिलता कि हम कहीं इधर उधर दिखे। जब ठाकुर जी बैठते, एक दिन सेवालाल बीमार हो गए और आए 11 बजे तो मोतीलाल से कहते हैं भैया अब मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, मैं अब दुकान पे ड्यूटी थोड़ी कम दूंगा, हो सके तो ना हो तो आप देखो। मोतीलाल कहता है भैया आपने आना तो जरूर है, चाहे आप थोड़ी देर आओ, क्योंकि मेरा आपके बिना दिल नहीं लगता। तो सेवाराम कहते हैं कोई बात नहीं, अगर मैं नहीं आ पाता तो मेरी जगह पे ये ठाकुर जी आपकी ड्यूटी अदा करेंगे, क्योंकि यही काम मेरी तरफ से ये करेंगे। कहता कोई बात नहीं। जब थोड़े दिन बीते तो सेवाराम ने रोज ड्यूटी ये बांधी कि मैं सुबह 11 बजे आऊँगा और शाम को 5 बजे चला जाऊँगा। अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक, नहीं तो आप अपनी दुकान कर लो और मैं घर आराम से रहूँगा। वो कहता है नहीं आप 11 बजे ही आओ, कोई बात नहीं। जब वो 11 बजे आने लगा तो एक दिन कहने लगा आज तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा लग रहा है, आपके चेहरे पे बहुत ही ज्यादा मुस्कुराहट है। वो कहता भैया आपको लग रहा है मेरा चेहरा स्वस्थ है, लेकिन मेरा शरीर आज भी अस्वस्थ है। मैं तो एक ड्यूटी देने आता हूँ, लेकिन मेरे शरीर में अब काम करने की कोई भी क्रिया नहीं है। तो मोतीलाल कहता है कोई बात नहीं, आप आते रहो, कोई बात नहीं। लेकिन ठाकुर जी क्या करते हैं, वो तो बहुत ज्यादा बीमार हो गए और दुकान पे आना बंद कर दिया। ठाकुर जी अपने समय पर 11 बजे आते और शाम को 5 बजे तक ड्यूटी अदा करते। ठाकुर जी भी बहुत सियाने, क्योंकि सुबह 4 बजे से लेकर 11 बजे तक मंदिर के पट खुले रहते हैं और उसके बाद बंद हो जाते हैं। शाम को 5 बजे के बाद पट खुलते हैं तो ठाकुर जी अपने मंदिर में पहुंच जाते
सुबह ड्यूटी अदा करते अपने मंदिर में और शाम को 5 बजे के बाद फिर कहाँ जाते? मंदिर में। एक बार मोतीलाल की बेटी की शादी थी तो कहने लगा आज मैं उनके घर जाता हूँ और पूछ के भी आता हूँ कि क्या हाल है उनका, घर परिवार मिले, बहुत दिन हो गए, बच्चे नहीं मिले। गया तो कहने लगा भाई सेवाराम कहाँ है? सेवाराम कहाँ है? वो आश्चर्य से देखने लगे कि सेवाराम कहाँ है। बोले क्या बात, आपको पता नहीं है क्या, मजाक कर रहे हो? बोला मजाक मैं नहीं कर रहा, मैं पूछ रहा हूँ, मेरे को दिख नहीं रहे सेवाराम, सेवाराम कहाँ पर है? तो कहने लगे कोई सेवाराम को तो इस शरीर को छोड़े हुए 6 महीने हो गए। तो 6 महीने? सेवाराम तो मेरी दुकान पे रोज ही आते हैं। बोले रोज कैसे आते हैं? बोले रोज 11 बजे आते हैं, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। बोला नहीं आप ना मेरे को मजाक कर रहे हो। बोला नहीं, जब उन्होंने सेवाराम के अंदर मूर्ति को देखा तो उसके ऊपर माला चढ़ी हुई थी, एकदम हक्का बक्का और ऐसे हो गया जैसे पाँव के नीचे से धरती ही निकल गई उसकी। तो कहने लगा ये क्या, मुझे नहीं पता कि 11 बजे, इसका मतलब है सेवाराम ने अपनी ड्यूटी ठाकुर जी को दी थी, जो वो अपनी ड्यूटी अदा कर रहे थे। 11 बजे से लेकर 5 बजे तक की ड्यूटी ठाकुर जी करते थे और मैं ना जान रहा। इतना ही मैं मूर्ख निकला कि अपने ठाकुर से मैं हर दिन सेवा करवाता रहा। अगर हम भी ऐसे कर्म करें और अपनी आस्था, अपना विश्वास उस ठाकुर जी के ऊपर, गुरुदेव के ऊपर रखें तो वो हमारा काम करने में देरी ही नहीं लगाते। बोलो श्री गुरु महाराज की, बोलो साचे दरबार की।